आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश का मदरसा एक्ट संवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। जमीयत उलेमाए हिंद के सदर महमूद मदनी ने किया फैसले का इस्तकबाल। झारखंड के जमशेदपुर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। जेएमएम पर जमकर बरसे। 3 विधानसभाओं में बीजेपी के लिए मांगे वोट। बाराबंकी में पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखा का ताला टूटा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। और सीतापुर में डीएम ने गन्ना मिल का किया निरीक्षण। कंट्रोल रूम को भी किया चेक। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश का मदरसा एक्ट संवैधानिक है या असंवैधानिक, इस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित किया है और यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों को छोड़कर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में इस पर विस्तार से सुनवाई हुई, जिसके बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पादरीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने 22 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यूपी के 16,000 से ज्यादा मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख से छात्रों का भविष्य पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट में सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते हैं। कोर्ट ने इसे संवैधानिक बताया। बता दें कि साल 2004 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते ये कानून राज्य सरकार ने पास किया था। इस फैसले का जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने इस्तकबाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, तो ये फैसला बड़ा खुशाइंद है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए। हमारी बहुत देरीना शिकायत है अदालतों से, खुसूसन निचली अदालतों से, ज़ेली अदालतों से। उनके फैसले सिर्फ इस मामले में नहीं, बहुत सारे मामलात में हकीकत के खिलाफ, इंसाफ के खिलाफ आते हैं। इसी तरह का एक फैसला हाई कोर्ट ने किया था, जिसमें इनको गैर कानूनी करार दिया गया था और ये मदरसे के चलाने के निज़ाम को ही असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ, लेकिन मोटे तौर पर अगर ये देखा जाए तो ये एक अच्छा फैसला हुआ है। और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखने के फैसले पर कहा कि कोर्ट के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। सरकार अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ाने के लिए मदरसा बोर्ड को 800 करोड़ रुपए देती है। प्रबंधक आपस में लड़ते हैं और पढ़ाई नहीं होती है। प्रयागराज से खबर आई थी कि मदरसे में गलत काम किया जा रहा है। ये शिक्षक ही नहीं बता पाते हैं कि विद्यालय में कितने बच्चे हैं। ऐसे ही लोगों की जाँच हो रही थी। कोर्ट के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान में व्यवस्था दिया, उस संविधान के तहत फैसला आया है। उस फैसले में हम लोगों को क्या कहना है, जो मदरसा बोर्ड बना है, सरकार 800 करोड़ रुपया देती है अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ाने के लिए हर साल तनख्वाह 800 करोड़। और ये मुसलमानों के दुश्मन मुसलमान ही हैं। वो प्रबंधक जो हैं आपस में लड़ते हैं, अब पढ़ाते नहीं हैं। आपने देखा होगा प्रयागराज में कि मदरसा में नकली नोट छप रही है। मदरसा खुला है पढ़ाने के लिए, न कि आपको। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामाई ने मदरसा बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पूरा देश में लोग वेलकम कर रहे हैं, हम सब लोग वेलकम करते हैं। देखिए, ये सरकार ना मदरसा चलने देना चाहती है, न सरकारी शिक्षा को लागू करने देना चाहती है। ये सरकार इस देश में चाहती है कि एसी वाले बड़े बड़े स्कूल खोले जिसमें एक वर्ग के लोग पढ़ें, और जो पीडीए है, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, ये लोग जो है भैंस चरावें। भैंस चराना अच्छी बात है, लेकिन नेताजी ने उनके लिए शिक्षा का इंतजाम किया था। मदरसा बोर्ड को बनाने में, संस्कृत बोर्ड को बनाने में, समाजवादी सरकारों में उनमें शिक्षक देने में समाजवादियों ने काम किया है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है, इसका पूरे देश में वेलकम है। वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने सर्वोच्च न्यायालय के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखने के फैसले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके अनुरूप न्यायालय ने भी जो भी दिशा निर्देश दिए हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उनका पालन करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए मदरसा शिक्षा के माध्यम से जो मुस्लिम नौजवान हैं उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, इस नियत से काम किया है। देखिए, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले के अनुरूप जो भी उस माननीय न्यायालय ने जो भी दिशा निर्देश दिए होंगे, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसको फॉलो करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए, मदरसा शिक्षा के माध्यम से जो मुस्लिम नौजवान हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, इस नियत के साथ काम किया है। योगी सरकार ही और मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच के उलेमाओं ने स्वागत करते हुए कहा कि हमें यकीन था कि जो फैसला होगा वो अच्छा ही होगा। साथ ही बताया कि मदरसे में दीनी तालीम के साथ ही आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। ऐसे पर सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला काबिल तारीफ है। साथ ही खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई है। हमें हिंदुस्तान की आइन पर पूरा भरोसा है और रहेगा। अदलिया ने जो फैसला सुनाया है, हम उसका खैर मकदम करते हैं और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। हम तो इस नज़रिए से देख रहे हैं कि जो फैसला आया है बेहतर फैसला आया है और मदारिस के तई बेहतर फैसला है। मदारिस के लोग जिस तरीके से दीनी, दुनियावी, असली तालीम का इंतज़ाम करते थे, ऐसे ही करते रहेंगे और उससे बेहतर भी इंतज़ाम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो मदारिस के ताल्लुक़ से होना था और आज उसका आर्डर आना था, हम लोगों को पहले से भी इत्मीनान था भारत के संविधान पर, आइन पर और सुप्रीम कोर्ट पर कि वो मदारिस के हक़ में ही इंशाअल्लाह फैसला आएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड के जमशेदपुर पहुंचे और वहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने मुझे बताया कि जब से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन की सरकार आई है तब से यहां घुसपैठ शुरू हो गई है और जनसांख्यिकी बदलने लगी है। यहां तक कि दुर्गा पूजा या रामनवमी के जुलूसों के दौरान भी पथराव होता है। मैंने लोगों से कहा कि चाहे वो पत्थरबाज हो या उपद्रवी, उनके लिए एक ही समाधान है, वह है भाजपा को लाना। कि जब से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन की सरकार झारखंड के अंदर आई है, तब से इसने यहां पर घुसपैठ प्रारंभ करवा दिया है। यहां की डेमोग्राफी को चेंज करना प्रारंभ कर दिया है। और यही नहीं, चाहे वह दुर्गा पूजा हो या रामनवमी के जुलूस, उन पे पथराव होते हैं। शासन भी हमारे जुलूस और हमारी शोभा यात्रा को निकालने से रोकती है। और बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिए गए बयान बटोगे तो कटोगों के बड़ा परिप्रेक्ष्य में देखना जाना चाहिए। उन्होंने ये भी बयान उस समय दिया था जब बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन चल रहा था और आंदोलनकारियों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे पहले अपनी तकरीर में इस तरह की बातें कही कि बटेंगे तो कटेंगे। ये उस वक्त उन्होंने कहा था, 14 अगस्त की बात है, जब बांग्लादेश में एहतजाज चल रहा था और वहाँ पर तख्ता पलट हो गया था। वहाँ पर बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स थे
उन्होंने मंदिरों पर हमले किए थे और हिंदुओं के मकानों को जलाया था। उस संदर्भ में, उसके पस मंजर में ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी। अब उसी चीज को बहुत सारे लोग आगे बढ़ा रहे हैं, मगर मेरा नजरिया ये है कि मुख्यमंत्री ने जो बात कही थी, वो बात इसलिए कही थी, वो किसी एक कम्युनिटी के लिए बात नहीं कही, सिर्फ हिंदुओं के लिए बात नहीं कही, बल्कि मुख्यमंत्री ने कहा था भारत के जितने भी नागरिक हैं, शहरी हैं, उन सब के लिए बात कही कि तुम लोग बटो नहीं, तो जब बटोगे नहीं, मुत्तहिद रहोगे, यूनिटी रखोगे, तो तुम कटोगे नहीं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कुंदर के उपचुनाव के प्रचार में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उपचुनाव में पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में हमारी पूरी कोशिश है कि परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में सबका साथ सबका विकास हुआ है। देखिए, कल से मैं यहाँ कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी रामवीर सिंह के चुनाव की नुक्कड़ बैठकों में सहभाग कर रहा हूँ और लोगों से अपील कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि इस बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कमल का बटन दबा करके जिताएं। और जिस तरह से मैंने कई बैठकें की हैं, 7-8 बैठकें कल की, आज भी हम सुबह से लगातार बैठकें कर रहे हैं। ये चौथी बैठक है हमारी, अभी शाम तक बैठकें निरंतर चलेगी। लोगों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, इसमें परिवर्तन दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखा का ताला टूटा मिलने से हड़कंप मच गया था। बैंक अधिकारियों की सूचना पर हरकत में आई पुलिस ने बैंक के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला और उसके बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि कुछ ही घंटों के अंदर खुलासा करते हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पूछताछ के दौरान आरोपी ने लूट की नाकाम कोशिश के पीछे कुछ वजह बताई है। पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारी भी उसको लेकर दंग रह गए। पंजाब नेशनल बैंक के बैंक मैनेजर ने थाने को सूचित किया कि उनके जो उनका बैंक है उसमें चोरी का प्रयास हुआ है और आप इसको तुरंत चेक कीजिए। इस सूचना पर हमारे दोनों सीओ साहबान, सीओ सिटी श्री सुमित त्रिपाठी जी और सीओ सदर श्री हर्षित चौहान जी और हमारे इंस्पेक्टर श्री आलोक मणि त्रिपाठी, ये सभी वहाँ पहुँचे। इनके साथ स्वाट, सर्विलांस, हमारे फिंगर एक्सपर्ट की टीम, डॉग स्क्वाड इत्यादि सभी टेक्निकल टीम के साथ वहां पहुंचे हम लोग और वहां पे मुआयना किया। और इस दौरान ये ज्ञात हुआ कि उस दिनांक 31/10/2024 की जो इंटरमिटेंट नाइट है उसमें किसी एक व्यक्ति को वहां पे घुसते हुए देखा गया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पत्रकारों को बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले में सपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। सपा कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए डीएमएसपी को ज्ञापन सौंपा और सपा कार्यकर्ताओं ने मुख्य आरोपी सरीला नगर के चेयरमैन की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही पत्रकारों पर दर्ज फर्जी मुकदमा खत्म किए जाने की भी मांग की है। नगर पालिका के चुने हुए सभासदों के द्वारा भ्रष्टाचार का एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया गया। उस ज्ञापन को मीडिया का चूंकि काम है निकालना, मीडिया वालों ने प्रकाशित किया जो सत्ता और प्रकाशित करना चाहिए था। उसके आक्रोश में आकर के भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन पवन अनुरागी, उन्होंने उनको पत्रकारों को नग्न करके घर में पीटा, शराब पिलाई, पेशाब पिलाई, क्या नहीं किया। समाजवादी पार्टी पूरा परिवार आज पीड़ित परिवार के साथ में है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। वहीं शिवपाल सिंह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम अविनाश सिंह से मुलाकात की है। शिवपाल ने निचले स्तर के अधिकारियों की डीएम से शिकायत की। इनका आरोप है कि अधिकारी सपा के लोगों को डरा धमका रहे हैं। देखिए, अभी तक चुनाव तो आपको पता ही है 13 को था, अब हो गया है 20 नवंबर। तो हम लोग इसलिए आए थे, अभी तक शिकायतें थी जिला पंचायत अधिकारी से लेकर बीडीओ से लेकर के एडीओ से लेकर के ये नीचे स्तर के अधिकारियों की शिकायतें थी। गांव-गांव जा रहे हैं और जनता को धमका रहे हैं, खासकर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के लोगों को धमका रहे हैं।
और पुलिस में ऐसो जा रहे, वो भी धमका रहे, कह रहे कि तुमने अगर उतरौला विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हसीब खान लखनऊ में किचौचा शरीफ के सज्जादा नशीन और आले रसूल आले हुसैन सैयद मोइन मियाँ अशरफी साहब की भांजी की शादी में प्रोग्राम में शामिल हुए। प्रोग्राम में रजा एकेडमी के अध्यक्ष शाहिद नूरी, सैयद अली शरफ और पूर्व मंत्री महाराष्ट्र सरकार और कांग्रेस नेता अरशद खान लोधी गोंडा से मुलाकात नहीं की है। इस मौके पर हसीब खान ने किचौचा शरीफ के सज्जादा नशीन और आले रसूल आले हुसैन सैयद मोइन मियाँ अशरफी साहब किबला की दुआई ली और आले रसूल के आला खानदान के शर्फ हासिल किया। और उत्तर प्रदेश में किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने बताया है कि 2 सप्ताह पूर्व जिलाधिकारी सीतापुर को किसान संघर्ष मोर्चा द्वारा जिले में खाद की कमी की कालाबाजारी को लेकर ज्ञापन दिया गया था, जिस पर असर आज देखने को मिला है। सीतापुर में खाद की रैक लगने वाली है, जिसकी सूचना संगठन में ARO नवीन शुक्ला ने दी है और ये भी कहा गया है कि सभी सोसाइटी में कल DAP NPK खाद किसानों को उन्हीं के पास की समिति पर उपलब्ध करा दी जाएगी और अगर किसान को खाद नहीं मिलता है तो वो शिकायत कर सकता है। किसानों की सहायता कर तत्काल मदद की जाएगी। आपका फोन आया, 15 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया था कि जिले में खाद नहीं है और खाद DAP NPK कुछ भी नहीं मिल रही है, जिससे किसानों को बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं। किसान भाई अपनी फसल गेहूं की बोना चाहते हैं, मसूर की बोना चाहते हैं, सरसों बोना चाहते हैं, तो DAP नहीं मिल रही थी। और जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने सीतापुर के हरगांव शुगर मिल के दूसरे दिन मिल का भौतिक निरीक्षण कर मिल द्वारा दी गई तैयारियों को परखा है। गन्ना तुलाई से लेकर टोकन पर्ची मोबाइल मैसेज का अवलोकन कर जिला गन्ना अधिकारी एवं मिल के अधिकारियों से पूरे प्रोसेस की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। CCTV नियंत्रण कक्ष से संपूर्ण शुगर मिल का निरीक्षण किया और पूरे प्रोसेस सुरक्षा के मानकों, विद्युत उत्पादन क्षमता आदि की जानकारी लेकर सुरक्षा मानकों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में रेल यात्रा के दौरान यात्रियों के गुम हुए सैकड़ों मोबाइल फोन को सर्विलांस के माध्यम से बरामद कर GRP पुलिस ने यात्रियों को वापस लौटा दिए हैं। अपने खोए हुए मोबाइल फोन पाकर यात्रियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। GRP पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई वक्त से यात्रा के दौरान यात्रियों के मोबाइल फोन गुम हो गए थे, जिनकी सूचनाएं झांसी मंडल के GRP थानों में दर्ज थी। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन गुम होने की सूचनाओं को गंभीरता से लेकर सर्विलांस की टीम को लगाया गया था। सर्विलांस की टीम ने करीब 37 लाख की कीमत के 310 मोबाइल फोन खोजकर उनके स्वामियों को बुलाकर उनके सुपुर्द कर दिए हैं। की टीम है, पूरे सर्विलांस और क्राइम ब्रांच और जो थानों की टीम है, इससे आज ये 310 गुमशुदा मोबाइल बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 337 लाख के आसपास है। बड़े ब्रांड के उत्तर प्रदेश के बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना इलाके के धंतिया गांव में प्रधान के बेटे की शादी के मौके पर आयोजित समारोह में बार बालाओं के डांस के दौरान कुछ दबंग अवैध असलहा से फायरिंग कर रहे थे। रात में डांस के दौरान बार बालाओं पर खूब नोट भी उड़ाए गए। आपको बता दें कि समारोह का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। इसमें मुकदमा लिखा गया है, जिसमें 8 नामजद और 100 से 150 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई में प्रधान हारिस और उसके भाई समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे भी गिरफ्तारी लगातार जारी रहेगी। 3/11/2024 को थाना फतेहगंज पश्चिमी के गांव धंतिया से संबंधित एक वीडियो, जिसमें गांव के ही हारिस द्वारा एक कार्यक्रम में असली नृत्य कराने एवं हर्ष फायरिंग करने से संबंधित वीडियो संज्ञान में आया था। इसमें तत्काल BNS की प्रभावी धाराओं आर्म्स एक्ट एवं CLA एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया। इसी क्रम में कौशाम्बी के थाना इलाके के नेवारी गांव के ग्राम प्रधान विश्वनाथ के बेटे अजय कुमार की रात हत्या कर लाश को गांव के बाहर एक सूखे कुएं में डालकर ऊपर पुआल से ढक दिया गया। सुबह जब लोग अपने खेतों की तरफ गए और लोगों को वहां कुछ होने का शक जाहिर हुआ तो ग्रामीणों ने पुआल हटाकर देखा तो एक नौजवान का शव पड़ा था। उन्होंने नज़दीकी थाने में इसकी इत्तला किया और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकाला। उसकी शिनाख्त ग्राम प्रधान के बेटे अजय के तौर पर की गई है। पुलिस ने पंचनामा कर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और परिजनों के तहरीर पर उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए हैं। मुकदमा लिखकर हत्या के सही कारण का पता लगा रही है। ये आज सुबह जो है एक सूचना मिली कि करारी थाना क्षेत्र में गांव नेवारी पड़ता है, जहां एक मृत लड़के की बॉडी पड़ी हुई है
तत्काल पुलिस पहुंची, बॉडी को कब्जे में लेकर के उसे पीएम के लिए भेज दिया गया है मोर्चरी। बांदा जिले के मरका थाना इलाके के पिंडारण गांव के टावर के पास दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को एम्बुलेंस और डायल 112 पीआरबी पुलिस के द्वारा सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों को देखते ही अदाव गांव निवासी संदीप यादव और पिंडारण गांव निवासी अभय पटेल को मृत घोषित कर दिया। वहीं आदित्य उर्फ छोटू और नरेंद्र सिंह की गंभीर हालत देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाँ, ये पुलिस और एम्बुलेंस के द्वारा 4 लोगों को लाया गया, जिनमें एक का नाम संदीप यादव, सनाप अमित यादव, 27 साल पुरुष, आधाव के रहने वाले हैं। ये इनको और अभय पटेल सनाप राम नरेश 18 साल में पिंडारन, ये दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। और तीसरे नंबर पे थे आदित्य सनाप काशी प्रसाद 25 साल मेल, भुजरक निवासी थाना तेंदुआरी, और नरेंद्र सिंह सनाप अजय सिंह 22 साल मेल पिंडारन। बांदा में भतीजे ने ही चाचा की हत्या की साजिश रची थी, जिसका आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि बेशकीमती जमीन का फर्जी बैनामा को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 28 अक्टूबर को 3 लोगों ने मिलकर चाचा की हत्या की है। वहीं पुलिस ने इसका खुलासा किया है। क्या कुछ कहना है पुलिस का, ये सुनाते हैं। जनपद बांदा थाना बिशंडा प्रभारी निरीक्षक बिशंडा और उनकी टीम के द्वारा 28 अक्टूबर को हुई बुद्धि विलास पांडे की हत्या के मामले में 3 अभियुक्तों को आदर्श पांडे, रामनिहोर साहू और विपा परिहार को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इनके द्वारा अपराध किया जाना कबूल किया गया है और अपराध में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन व अन्य रस्सी आदि बरामद कराए गए हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बाइक से घर लौट रहे दंपत्ति को 2 बाइक पर सवार 5 की संख्या में मनबड़ों ने रोककर मारपीट करते हुए महिला के गले से सोने की चैन, कान से झुमका और 5,000 रुपए नकदी लूट ली। विरोध करने पर मनबड़ों ने बाइक पर बैठी महिला को धारदार हथियार से मारपीट कर घायल कर दिया। घटना के बाद मनबड़ मौके से फरार हो गए। घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहाँ से जब राहुल नगर से हम आ रहे थे तो 12 बजे हमसे मिले, हमारे एक मलपटा पकड़ हमको पटक दिए। वहाँ मेरी बीवी के साथ छेड़छाड़ किए। एक सोने का सिक्कड़ है, एक आयरन है, 5,000 रुपया है। खबर देवरिया से है, जहां गौरी बाजार थाना इलाके के ग्राम बखरा में 2 पड़ोसियों में कहासुनी के दौरान झड़प हो गई, जिसमें एक युवक को चाकू मार दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर एसपी और पुलिस अधिकारियों ने जानकारी ली। इस मामले में मृतक युवक के पिता की तहरीर पर गौरी बाजार थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया है। ये देवरिया जनपद में गौरी बाजार थाना क्षेत्र की घटना है। ये बखरा ग्राम में रात्रि में 2 पड़ोसियों में आपस में मामूली विवाद को लेकर कहासुनी और मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, उसे चाकू मार दिया गया। बाद में हॉस्पिटल ले जाने पर उन्हें डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में जो परिजनों द्वारा दी गई तहरीर है, उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और तीनों आरोपियों। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।